सर ये 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बाकी परिदृश्य पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि वहां क्या स्थिति है। जंगल राज की बात रोज मोदी कर रहे हैं, पानी पी पी के कर रहे हैं, कोस रहे हैं कि लालू का ये था 20 साल पहले। आज की स्थिति और तमाम, और ये जो भाग जाना कि आप एक अदद सवाल का ना जेपी नड्डा ने सामना किया, ना नीतीश कुमार ने किया, ना जीतन राम मांझी टिक पाए और ना चिराग पासवान टिक पाए। मुझे लगता है कि वो शायद अमित शाह के बारे में लगता है अमित शाह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, मुझे जो ध्यान आता है। आप दुरुस्त कीजिएगा पूरे मसले पर, आपकी राय अनिल सिन्हा साहब। नहीं, देखिए क्या हुआ है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सिग्निफिकेंट है। वो तो एक तो आप उसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ये मोदी जी के पीएमओ कार्यालय ने इसको बनाया है, या दिल्ली उनका जो आईटी सेल वगैरह है उन लोगों ने बनाया है। इसमें नीतीश जी का कोई योगदान नहीं दिखता है, कोई इसमें बिहार वगैरह है ही नहीं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, अरे वहां पर क्या हालत है आपको पता है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो कोई अडानी का फैक्ट्री है, अभी बनेगा, वो अभी बनने ही वाला है, कौन वहां जाने वाला है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, मेडी सिटी बनाएंगे, वो जो बोलते रहते हैं ना हर जगह, वो वही वहाँ मतलब बाकी जगह बुलेट ट्रेन फला इसी टाइप का सब झांसा है उसमें। और उसमें एजुकेशन हब बनाएंगे। अरे तो 20 साल से भाई कौन मना किया था एजुकेशन हब बनाने? जो सब यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी और इतनी ये यूनिवर्सिटी थी, मतलब प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी का तो सत्यानाश हो गया। अब जो है बोल रहे हैं एजुकेशन हब बनाएंगे, और वही इतना रुपया देंगे, सम्मान निधि, कर्पूरी ठाकुर कृषि सम्मान निधि, यही सब नाम बदल के कुछ कुछ करने का। तो उसमें कुछ है दम नहीं, कंटेंट वाइज बहुत पुअर है। उसमें भी उन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी, वो क्या बोले, नौकरी 1 करोड़ प्लस, उसका वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, 1 करोड़ प्लस नौकरी और रोजगार के, नौकरियों, सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर। इसका मतलब क्या है? 1 करोड़ सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं, वो गलत है। आप, मैं उसका पूरा सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर, मतलब कि दोनों मिला के ये नहीं है, मतलब कि पेच है, मतलब वो बाद में बोल सके कि हमने तो कहा था। और उस पेज में मतलब वो भी, और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात जो सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में की, मतलब जाने के बाद 26 सेकंड के बाद वाला में, उसमें उसने कहा कि स्किल ऐसा लोगों को देना है बिहार में कि लोग जो है बाहर कहीं भी काम कर सके, मतलब पलायन जारी रखना है, बिहार को लेबर सप्लायर स्टेट ही बनाए रखना है। तो ये बात उठाएगा। तेजस्वी ने कहा भी कि सॉरी पत्र करना चाहिए वगैरह। अब है क्या कि ये हुआ कैसे, ये जो पूरा दृश्य है उसको कैसे डिकोड किया जाए। देखिए डिकोड क्लियर कट है। वो जो तस्वीर है उसमें बीच में है जेपी नड्डा, इस साइड में है जीतन राम मांझी, उस साइड में है नीतीश, मतलब कि नीतीश नहीं है सेंटर में। अंतर देखिए, इंडिया गठबंधन में तेजस्वी ने वो संकल्प जारी किया और वो सेंटर में थे, जी हाँ, और ये यहाँ पर सेंटर में है जेपी नड्डा, सबके हाथ में है। वो बोला 1 घंटे के बाद देंगे या क्या करेंगे, सबको कॉपी मिल जाएगी। तो अफरा तफरी में एक तो बनाया। उसके जो तस्वीर है उस पर, उसमें तस्वीर में है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर है, और जो पोस्टर है पीछे में उसमें नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा है, और बगल में और इनका ये क्या कहते हैं बहुत छोटा, मतलब छोटा मतलब इनका और जेपी और बाकी लोगों का बराबर में है। तो ये जो है ना, उनको, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश जी ऐसे अपने ही घर में वो अपनी बेइज्जती क्या है, या वो अपने कोई इस तरह छोटा भाई बना लेंगे? तो एक तो युगो का भी मामला है, दूसरा है कि उनका कोई रोल नहीं था। अच्छा, ये कहा जा रहा है क्या कि उनको लोगों के सामने नहीं जा रहा है, कैप्टिव बना के रखा है। इसमें अब हमको दम नहीं लगता, तो नीतीश जी जो भी लिख के ही बोल रहे हैं वो सब पॉलिटिकल बात बोल रहे हैं, कहीं पर चूक चाक नहीं हो रही है। ये जो 4-5 दिन से चल रहा है उसमें चूक क्या है? कुछ चूक नहीं है। अच्छा, कांग्रेस, ये बीजेपी को उसकी औकात भी दिखा दी। अरे ये इन्होंने जिस तरह से उसका टिकट काट के चिराग पासवान को देना चाहा, तो मना करके वो पूरा सब भंडोल कर दिया ना उन्होंने। हमारे यहाँ भंडोल वर्ड बोलते हैं, मतलब जो सबको ये करना, तो सब भंडोल कर दिया है ना, तो वो उसमें कुछ नहीं चला। नीतीश ने अभी क्या है, अभी बिहार में चल क्या रहा है वो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी
वो अभिषेक जी प्लीज आपको पक्का कहेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जी। वहां पर क्या है, बोल रहे हैं लोग तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। बोला अब जाए। ये इसका मतलब क्या है कि बीजेपी जहां पर आपको लग रहा है कि आरजेडी जीतना चाहिए उसको वोट कर दो, मतलब ये किसी के लिए नहीं है, जेडीयू जेडीयू के वोटर्स के लिए है कि अगर आपको तीर है तो वहां दीजिए, और नहीं तो बीजेपी का है तो उसको छोड़ के आरजेडी को दीजिए। मतलब जहां हमारा कैंडिडेट नहीं है वहां वोट करिए इसको, ये हो गया मैसेज। 63 सीटों पर आरजेडी और ये कंटेस्ट में है जेडीयू, बाकी सीटें ओपन है। तो वहां एक तो ये मामला है। दूसरा है क्या कि कल नीतीश कुमार कहीं नहीं गए, मतलब उनके साथ, मोदी जी के साथ। तो अब क्या, अब ये सवाल उठता है कि अब क्या कैंपेन, ज्वाइंट कैंपेन नहीं होगा? मतलब एनडीए पूरी तरह टूट चुकी है, टूट चुका है, ये आप समझ लीजिए। अभी अब ऐसा है क्या कि आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए नीतीश कुमार का और जेडीयू का, वो प्रधानमंत्री के भाषण को ट्वीट भी नहीं कर रहा है, और नीतीश कुमार के भाषण को बीजेपी वाला नहीं ट्वीट कर रहा है। बिल्कुल 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 मतलब ये बिल्कुल। प्रचार का होता है ना भाई, ठीक है हम शेखपुरा गए थे, आप गए बरबीघाट, ठीक है आप कहीं भी, मतलब आसे पास में जी दोनों, कोई कहीं गए अपना, ठीक है, लेकिन कॉमन दिखाएंगे ना आप प्रचार, प्रचार जी कॉमन नहीं दिखा रहे हैं। मतलब बिल्कुल। जो सोशल मीडिया हैंडल भी है उसमें एक दूसरे के विपरीत दिखा रहे हैं एक दूसरे को। तो अब आप समझ लीजिए कि वहां की स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि अब बीजेपी वर्सेस ऑल, सिर्फ उनका अलायंस है इसके साथ, चिराग के साथ। और मैं आपको पहले से ये बात बता रहा था कि बीजेपी वर्सेस ऑल चल रहा है। अच्छा, कल प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि एनडीए की सरकार लाओ, नीतीश का नाम बीच में एक आध जगह ले लिया, ऐसे ही नीतीश कुमार भी उसका नाम एक आध जगह ले रहे हैं। लेकिन अब इसके नतीजे पर भी एक दो लाइन में बोलना चाहता हूं। प्लीज सर। इसका अर्थ ये है कि नीतीश मिल करके बीजेपी दोनों ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि दोनों को पता चल गया कि मिल के हम लोग जीरो हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अलग अलग लड़िए, अपनी ताकत से लड़िए, जो सीटें आएंगी अपन बाद में देख लेंगे। बाद में देखा तो जाएगा। हाँ, और नीतीश को ये पक्का हो गया है कि जे अगर बीजेपी के साथ सटे रहे तो और हालत खराब ज्यादा हो। नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान हाँ, होगा, बड़ा इसका नुकसान। मतलब है क्या कि दोनों की नजर में एक दोनों का ब्रांड फेल हो गया है, और मोदी अब कोई ब्रांड नहीं रह गए। तो ये तो नीतीश ने मान लिया कि मोदी के बाद सहारे नहीं जीत सकते। उनको भी लग गया कि बीजेपी का कैंडिडेट नीतीश के जरिए जीत नहीं सकता। ये जो गेम, मतलब इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब क्योंकि अब 6 दिन है, अब कोई नया क्या होना है। लास्ट पॉइंट जो चुनाव आयोग पर बोलना ही चाहिए, चुनाव आयोग, अभी चुनाव आयोग के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है। एक बहुत बड़ा कैंपेन करने वाला लीडर जो कि फॉर्मरली एसोसिएटेड था आरजेडी से, अभी जनस्वराज के लिए काम कर रहा था, जी उसकी मोकामा में दिन दहाड़ मतलब हत्या हो जाती है सबके सामने, एफआईआर हो रहा है। चुनाव आयोग इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अभी चुनाव आयोग के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, दूसरा है क्या कि चुनाव आयोग ये बकवास सब चल रहा है, जाति का, छठ का, सबका नाम ले रहे हैं, धर्म का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद पैसा का इस्तेमाल हो रहा है। ये सब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है हम बॉर्डर सील करेंगे, बस जी इतना ही बोल रहा है। तो जी चुनाव आयोग भाग गया है वहां के मैदान से, और उसने छोड़ दिया है कि आप लोग क्या दे दिया है इन लोगों को, सत्ताधारी पार्टी को, कि आप जैसे कर रहा है करिए। अनिल सर, इसमें पहले आपसे टिप्पणी ले लेता हूं। मैं आपसे टिप्पणी ये लेना चाहूंगा, ये जो अभी कहा कि वो क्या तीर पर लालटेन टिका दिख सकता है, ऐसी संभावना है कुछ आप देखते हैं? क्योंकि आपने भी कहा पहले, दिलचस्प है बहुत। और जो पूरा परिदृश्य बना हुआ है, जिस तरीके के बिखराव हैं, जिस तरीके की, अब तो एक्सपोज हो रहा है, अब तो है ना, सतह पर आ गई चीजें। पहले तो अंदर था, अब सतह पर है। तो वही कुछ दृश्य 14 के बाद सारा कुछ खेल शुरू होगा। अभी तो ऐसे ही चलने दीजिए, यही सब दिखते रहेंगे दृश्य। जैसे भी पहले चरण में 18 जिले के 121 सीटों में 6 को वोटिंग होनी है, 2-3 दिन बाद वो प्रचार थम जाएगा, मामला हो जाएगा। फिर अगला जो 10 को होना है 20 जिलों में 122 सीटों पर। तो क्या देख रहे हैं आप एज ए विश्लेषक, क्या देख पा रहे हैं बिहार में, क्या नहीं दृश्य? नहीं,
इससे देखिए क्या हुआ कि इस बार इनका जो कैंपेन है वही टेक ऑफ नहीं कर पाया, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। कर नहीं पाया, कोई नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव अब वो वही मेट्रो सिटी बनाएंगे, फला बनाएगा, उसमें तो स्मार्ट सिटी के बारे में लोगों को पता है, अब वो तो बोलेगा, वो सारे जो बोल रहे हैं सबका मतलब आ जाएगा, और कुछ बयान आए भी हैं, और उसमें कुछ दम नहीं है। एक तो है कि देखिए दो तीन चीजें हैं, एक तो यूनिटी इनकी जो ब्रेक दिखाई दे रही थी उसको पैच अप नहीं कर पाए। देखिए कितना गोदी मीडिया की वजह से ये यूनिटी आपको लग रही है, क्योंकि आप मान लिया कि आपका कैमरा ही अगर नहीं गया अगर दरार पे, तो पता कैसे चलेगा कि कोई फटा बिल्कुल। हुआ है, कमीज फटी हुई है, ये तो आपको पता नहीं चलेगा। और जो मतलब वो पता ही नहीं चल रहा है, जी तो एक तो इसकी उसको हाईलाइट ही नहीं कर रहा है। दूसरा है क्या कि एक फोकस था, पहले क्या था कि मोदी अगर ब्रांड पहले थे ना तो डरने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बीजेपी को अकेले का। अभी भी वो क्या होता है, कई बार आप देखिएगा क्या कि नेता में भी और बाकी लोगों में भी ये दिखाई देगा कि वो खत्म हो गई है ताकत, अब ब्रांड साफ है, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि वो फिल्मों में ज्यादा दिखाई देता है। फिल्म में जो है वो बाद में देखिएगा रिपीट कर रहा है लगातार, और राजेश खन्ना वगैरह का फ्लॉप हो गया, वही वो मतलब एंट्री के बाद तालियां बजती नहीं थी। एक ही आदमी है, वो मैं कल बोल चुका हूँ, दोहरा रहा हूँ, एक जगह बोला मैंने, एक ही आदमी अमिताभ बच्चन है जो कि सेम टाइप का एक्टिंग करते हुए भी लोकप्रिय बना रहा है, जी जी बाकी जी। सब फ्लॉप हो गए। और बिल्कुल। वो लोग तो बड़े एक्टर थे, मान लिया दिलीप कुमार वगैरह, जो कि कायदे से एक्टिंग की, जब उनका समय खत्म हुआ अपना एग्जिट ले लिया। जी। और मर्लिन ब्रांडो वगैरह के नाम नहीं, का नाम यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, वो भी एक समय समझ गया कि रिपीट कर रहे हैं तो छोड़ दिया। यहाँ ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये रिपीट कर रहे हैं वही बात, उसी तरह से आक्रमण कर रहे हैं राहुल गांधी पर, वही परिवार पर, ये पर, और इस समय फेटिक सिचुएशन है। अब देखिए नारे भी मतलब अब लोग जो है, अब मोदी मोदी के नारे इस बार हमको नहीं सुनाई दिया। नहीं, वो बहुत जो किराए के जहां ज्यादा हो जाते हैं वहां दिखता है थोड़ा कुछ। हम तो अभी हमारे यूएस में बात हुई थी, यूएस के लोगों ने बताया कैसे वहां नारों के लिए क्या मिलता है क्या नहीं, नहीं सारा अभी नहीं आया था। नहीं, यहाँ तो किराए पर बहुत लोग लाए गए हैं सुनने के लिए, ना लेकिन है वो लेकिन भी उसमें भी वो उत्साह एनर्जी ध्वनि नहीं है। ध्वनि उत्साह दोनों, ध्वनि भी नहीं उत्साह भी नहीं, दोनों आपसे एग्री उत्साह करूंगा, भी एग्री नहीं करूंगा। है। अच्छा, उसके बाद ये बोलते हैं नारे लगाओ, तब वो बोलता है नारा लगता है। यहाँ ये नहीं है कि नारे लगने लगे और वो बोले तालियां। अब जैसे होता है, एक फिल्म देखी थी मैंने जिसमें जी। बोलता था तालियां, वो नेता ही बोलता था तालियां, चलिए। तो वो ताली वहीं पे स्टेज पर तालियां, तो उसका लोग तालियां, तो वही वो सिचुएशन है, कॉमेडी वो तो एकदम वो चालू है। वो आपने वो फिल्म भी तो देखी है, आंधी। आंधी का हमने देखा था, पकड़ के लाते थे फिर मारने लगते हैं एक दूसरे को, ये हमको उसको सुनना है, इनको नहीं सुनना है, वैसा भी दृश्य। नहीं नहीं, अरे आंधी की बात कर रहा हूँ, उसी में बोल रहा है वो जो क्या कहते हैं ओम प्रकाश हैं, वो बोलते हैं तालियां, तो तालियां, हाँ तो बस। वो चालू है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। जो, हाँ मतलब उसी का हम फिल्में मैं बहुत देखता हूँ और हाँ खूब मतलब देखता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको उसके बारे में बोल सकता हूँ। ठीक ठीक से अब है, अभी ठीक से। क्या हुआ कि वो फेटिक सिचुएशन आ गया है, लोग अपने फ्लॉप हो रही है, रैलियां जी। लगातार फ्लॉप हो रही है। हाँ टिका हुआ किस पर है वो देखिए, ह्यूज मनी बहुत ही खर्च हो किया है बीजेपी ने। मैंने कल भी बात की, बहुत वर्क मतलब वर्कर्स सब जो है, अब मान लिया कि कई जगह तेल मतलब वर्कर्स जो अपोजिशन के हैं, उनको पैसा नहीं है घूमने का, इनको पूरा चल रहा है, पेट्रोल बाइक सब चालू है, तो खर्चा है। इलेक्शन कमीशन कहाँ कर रहा है, तुरंत इलेक्शन खटोले आ कमीशन रहे हैं, खर्चे तुरंत के खटोले। बारे में। कई राज्यों के मुख्यमंत्री निरंतर, हर बहुत सारे राज्यों के निरंतर हाँ, नहीं नहीं, निरंतर। और इलेक्शन कमीशन एक जगह भी नहीं बोल रहा है कि हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करेंगे, तब बॉर्डर सील करेंगे। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं। उसका वो भी मतलब कुछ आप क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन एकदम भाग गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सिचुएशन में वो, और दूसरा है क्या कि अब अलायंस है नहीं, अब दो तीन दिन में आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि और ज्यादा जो उनके बीच का मतभेद है वो दिखाई दे। अच्छा, उधर क्या है, उधर जो राहुल गांधी तेजस्वी इन लोगों का एक फोकस
मतलब एक प्रोग्राम, एक तो देखिए उन लोगों ने कहाँ बाजी ली, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ज्वाइंट मैनिफेस्टो समय पर निकाला, उस मैनिफेस्टो में एक कोहेरेंस है, बिहार में बना हुआ दिखता है, जो बिहार की समस्याओं को कॉन्क्रीट वादे किए, जीविका दीदी को इतना देंगे नौकरी, संविदा कर्मी को सरकारी नौकरी बना देंगे, नौकर बनाएंगे, और सरकारी नौकरियां इतनी देंगे, टाइम फ्रेम भी कि 20 महीने के अंदर, 20 महीने के अंदर। और उसका मुकाबला, अच्छा ताकत देखिए, दोनों डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि हम उनसे ज्यादा नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, बोल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि कॉरपोरेट का दबाव इतना है कि इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते।